नमस्कार दोस्तों, स्टोरी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है इस वक्त। तो देखिए, जो न्यूज़ क्या है, आपकी जो शिक्षक भर्ती को लेकर जो इशू चल रहा था डबल डिग्री का वालों के लिए। आपको पता होगा, डबल डिग्री वालों को रिजेक्ट कर दिया गया, ड्यूल डिग्री वालों को एक ही सीजन में। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी जो याचिका है वो एमपी हाई कोर्ट में दायर कर दी है। अब फ्रेंड्स, इसके ऊपर होगी सुनवाई। अब सुनवाई होगी और इस पर अभी गवर्नमेंट से जवाब मांगा गया है, क्योंकि पहले गवर्नमेंट ही जवाब देगी। ओके, क्योंकि आपको पता होगा केवीएट दायर की गई है, तो गवर्नमेंट जवाब देने के बाद अब इस पर फैसला लिया जाएगा, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। आप देख सकते हो। और इसके अब अगली सुनवाई होगी 27 जुलाई को। 27 जुलाई को, मतलब दोस्तों 9 दिन के बाद अब इसकी सुनवाई होगी। और यहाँ पर एक केस फाइल हो चुका है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि देखिए, ऐसा होगा ही, 100% होगा। अब इसमें केस में क्या है, अब देख लीजिए। जिन्होंने भी लगाया, उनका जो है कि एमएससी जूलॉजी की उन्होंने एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड बीएड इन साइंस फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इन सेम ईयर 2010। ओके, तो इन्होंने चैलेंज किया वाज लेट टू कंडीशन नंबर 4 इम्पोज्ड इन एनेक्स, ये बता दिया गया। तो इस तरह से उन्होंने एमएससी की है और बीएड किया है सेम एकेडमिक सीजन में। तो आप देखिए क्या होता है आने वाले टाइम में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। जो ड्यूल डिग्री वाले हैं, जो उनके लिए भी एक राहत हो सकती है कि किसी न किसी को तो केस लगाना ही था। तो दोस्तों, याचिका अब लग चुकी है, अब इस पर होगी सुनवाई, और सुनवाई होने के बाद पता चलेगा इम्पोर्टेंट क्या है। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी अपडेट्स आप आती रहेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली न्यूज है दोस्तों की मीना सिंह जो मंत्री है आदिम जाति कल्याण विभाग, उनको भी ज्ञापन दिया गया। और ज्ञापन देने के लिए वो किस प्रकार से गए कैंडिडेट, आप खुद देख सकते हो किस तरह से उन्होंने नदी पार करके ज्ञापन देने गए। मतलब कि देखो यार, किस तरह से संघर्ष चल रहा है एक ज्वाइनिंग लेने के लिए। ये हमारे रमेश सर, हम लोग ये नाव में जो है तो अपनी बाइक रख रहे हैं और उमरिया जाने की हम लोगों की तैयारी है। माननीय सुश्री मीना सिंह जी को ज्ञापन देने के लिए इतनी सारी परेशानियां सह के हम लोग जो है तो जा रहे हैं, और सरकार इतने में भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कितनी परेशानी से ये काम अपना करते हैं। अरे दाद हो गई थी दवाई। तो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मंत्रियों तक जाए और वो भी देखें कि किस तरह से चयनित उम्मीदवार अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, एक नियुक्ति के लिए। तो कितने कहाँ कहाँ से कौन किस किस तरह से जा रहा है, पहुँच रहा है ज्ञापन देने के लिए, आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। दोस्तों, कल मैं एक वीडियो बनाया था शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने इसमें शिक्षा मंत्री जी कुछ वीडियो ऐड किए थे। कुछ कैंडिडेट्स मुझे कमेंट किए थे, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ईयरफोन लगा के अगर सुनते तो आपको समझ में आ जाता कि क्या कह रहे हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर आप नेक्स्ट वीडियो में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था, पहली बात तो कि देखिए, जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अतिथि शिक्षकों का जो इशू है उन पर पूछा गया। तो उन्होंने अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक बात कही है कि हमने 25% दे दिया है, और फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हमने उनको 25% का कोटा दे दिया है, अभी हम उनमें उनको समाहित करेंगे और इस तरह से उनको नियमित करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने दोस्तों ड्यूल डिग्री को बोला था। तो ड्यूल डिग्री को वो देखेंगे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा था अतिथि शिक्षकों का, तो मैंने बता दिया उन्होंने क्या कहा था। तो इसके बाद फिर पदों की वृद्धि को लेकर उन्होंने बताया, क्योंकि वहाँ पर रंजीत सर उनसे मिलने गए थे और आपने देखा होगा रंजीत सर साथ में थे उनके। तो वहाँ पर उनको बताया गया कि पदों की वृद्धि के लिए हमें शासन से चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए फिर एक अलग से बजट पास करना पड़ेगा, और इसके लिए वित्त विभाग की मंजूरी जरूरी है।
तो पदों की वृद्धि तभी होगी जब वित्त विभाग मंजूरी देगा और अलग से बजट पास करेगा। तो ये 2-3-4 बातें कही थी जो क्लियर आपको सुनाई नहीं दे रही थी, तो मैंने आपको बता दिया है। दोस्तों कल एक अपडेट आया था और इस अपडेट पर मैंने एक वीडियो बनाया था और इसमें क्या बताया कि आपको मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे सर हमें समझ में नहीं आया। देखिए इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि इनकी जो बैठक हुई थी सर की, इन्होंने समीक्षा की है विभागीय कार्यों की कि आप कौन कौन से काम चल रहे हैं, कौन कौन से पेंडिंग है। ठीक है, आप देखिए इसमें उन्होंने कौन कौन से कामों पर चर्चा की, आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है उस पर, फिर आधे शिक्षकों के वेतन के ऊपर चर्चा की, उनका वेतन किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद औपचारिकेतर शिक्षकों के चयन और जो पात्रता परीक्षा के बाद जो चयन प्रक्रिया है उस पर भी चर्चा की है कि चयन प्रक्रिया किस तरह से हो रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में उनके जो नियम है उन पर भी चर्चा की है, क्योंकि इसमें रूल्सों को लेकर कुछ बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहे हैं। उसके बाद जो वर्ग 1 का वेरिफिकेशन है उस पर भी चर्चा हुई, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद जो जिला परियोजना के समन्वयक और विकासखंड स्तर समन्वयकों की जो ज्वाइनिंग देना था, वो ज्वाइनिंग अब कोरोना के बाद उनको दी जाएगी। किसको? जिला परियोजना समन्वयकों को। ठीक है, कोऑर्डिनेट की जो ज्वाइनिंग थी उनको कोरोना के बाद दी जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर ये जो नवीन शिक्षक समन्वय जो ट्रेजरी कोड आवंटन और वेतन निर्धारण था उनका, उन पर भी चर्चा उन्होंने की। ये कुछ मुद्दे थे, इन पर चर्चा की। अधिकारियों ने उनको ये जानकारी दी थी कि अधिकारियों ने जानकारी दी है कि वेरिफिकेशन किस कारण रोका गया, कोरोना कारण रोका गया। ठीक है, फिर बताया गया कि जो समन्वयकों और जिला समन्वय विकासखंड समन्वयकों की जो ज्वाइनिंग है वो कोरोना खत्म होने के बाद प्रारंभ की जाएगी। वेतन निर्धारण का किया जा चुका है, शिक्षकों का वेतन निर्धारण, शेष निर्धारण की प्रक्रिया चालू है। तो ये कल की बैठक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई थी। तो ये आज की इंपॉर्टेंट खबरें थी दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और शिक्षक भर्ती संबंधित आपको एक अपडेट लाऊंगा कि आपकी वेरिफिकेशन कब से शुरू हो सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही है। तो बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।